दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2023 के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बता दें, इस चैनल में आपको लगातार कंटिन्यू जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जिसमें आज हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है 7 नंबर का। तो आप सभी को लगातार अगर यहाँ पर बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस को और सीए को कवर करना है ना, तो आप सभी को यहाँ पर रोज़ाना क्लास मिलती है। तो आप सभी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं शाम 4 बजे रोज़ाना। तो बिल्कुल यहाँ पर हम बात करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले आप सभी साथियों को बता दिया जाए, इससे पहले हमारा जो चैनल था उसका नाम आप सभी को पता होगा, जैसा कि हमने इसका नाम चेंज किया है हाल ही में। जीत यानी आपकी स्टडी के नाम से हमारा चैनल था, लेकिन हमने इसका नाम रखा है जीके जीत बिक से। तो बिल्कुल आप सभी को इस चैनल में कंटिन्यू क्लासें देखनी है जीके के लिए, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में रखें, ताकि जब भी न्यू क्लास आए बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। तो चलिए, आपके लिए फर्स्ट प्रश्न है, किसी संस्थान की लाभप्रदता निर्भर करती है संसाधित न्यास की गुणवत्ता पर, संसाधित न्यास की मात्रा पर, न्यास की संसाधन की गति पर, ए और सी दोनों पर। तो फ्रेंड्स, क्या आंसर आएगा यहाँ पर इस प्रश्न का? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और सी जो ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, जल का घनत्व 1 ग्राम या 1 ईसी है। यह बिल्कुल सही है। 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व 1 ग्राम या ईसी है, यह बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। रासायनिक ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का सौर ऊर्जा में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है, किसी द्रव में एक कोलाइड तंत्र एक द्रव में प्रक्षेपित करने पर कहलाता है जेल, इमल्सन, विलय, अवक्षेप। तो किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव में प्रक्षेपित करने पर कहलाता है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इमल्सन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेटोल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक के आयोडीन, एनलोरोक्सो रोक्सीनेलोज नेलोनोज, या फिर बायोथियोनोल, या फिर केसोल। तो डेटोल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोक्सीलेनोज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि ट्रिप्ट करार 1994 के अनुसार विशिष्ट स्वरूप, गुणवत्ता, प्रतिष्ठा वाले क्षेत्र से निकलने वाली कोई वस्तु IPR के अंतर्गत सुरक्षित रखी जाती है या फिर बचाई जाती है पेटेंट के रूप में, मार्कर के रूप में, व्यापार के सदस्य के रूप में, या फिर GI के रूप में। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, GI यानी भौगोलिक संकेतक के रूप में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में मानवीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निसंदित थे यानी लेथाइरस, आनुवांशिकता यानी रूपांतरित व्यंजन, निर्यात के लिए बीटी कॉटन, स्थानीय प्रयोग के लिए बीटी कॉटन। तो किस फसल की खेती भारत के मानवीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्धित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लेथाइरस के सारे करेक्ट आंसर हैं। नेक्स्ट है कि
हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं ग्रीनलैंड में, दक्षिण ध्रुव में, हिमालय में, उत्तरी ध्रुव में। आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी ध्रुव में। नेक्स्ट प्रश्न है, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? जुबिलेट बुद्ध, एच.एन. बहुगुणा, बाबा आम्बेड, मोतीलाल नेहरू। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबा आम्बेड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन है तिब्बत, नेपाल, भारत, चीन। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चीन में। नेक्स्ट है, ऊँट में जीनोमिक डीएनए अध्ययन का मतलब जो डीएनए अध्ययन है कहाँ के वैज्ञानिकों ने पूरे कर लिए हैं? दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन, पाकिस्तान। तो ऊँट में जीनोमिक अध्ययन कहाँ के वैज्ञानिकों ने पूरे किए? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? इंग्लैंड स्टर्लिंग, वेटिकन सिटी लीरा, सऊदी अरब रियाल, स्वीडन मार्क। ये यहाँ की एक तरफ तो कंट्री है, एक तरफ वहाँ की करेंसी है। करेक्ट आंसर होगा, गलत जोड़ा देखना है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है, स्वीडन मार्क। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है जोड़ी गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? राजधानी और राज्य दे रखा है, गुजरात अहमदाबाद, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, आसाम दिसपुर, मिजोरम एजल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर जोड़ी गलत है। और जो बचे हुए ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, आसाम के दिसपुर है, मिजोरम की आइजोल है और गुजरात की गांधीनगर हो जाएगी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? करेक्ट आंसर बिल्कुल आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, सूचना का अधिकार करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, राज्यसभा का अध्यक्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पाइंड प्राकृतिक गैस यानी पीएनजी का प्रयोग किया जाता है खनन के लिए, वेल्डिंग के लिए, या फिर संज्ञाहरण के लिए, या फिर भोजन पकाने के लिए। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी पकाने के लिए। नेक्स्ट है, ग्रीन पार्क स्टेडियम है बेंगलुरु, देहरादून, चंडीगढ़, कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम है, सही आंसर कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड बेटिंग। रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू हुआ था? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किन दो राज्यों में लागू की गई? आंध्र प्रदेश राजस्थान, असम बिहार, अरुणाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, पंजाब चंडीगढ़। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। नेक्स्ट है, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस मंडल में होता है? समताप मंडल, आयन मंडल, सौर मंडल, बाह्य मंडल। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स
ऑप्शन नंबर सी सोप बंडल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा वृक्ष को पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? सागवान, यूकेटिलियस यानी यूके लिप्स, बरगद, केजड़ी। तो कौन सा वृक्ष है जिसको पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यूकेलिप्टस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार के वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, शीतोष्ण कटिबंध वन में, मैंग्रोव वन में, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। नेक्स्ट है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, भारत सरकार देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आप सभी का सही आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ पर स्थित है? आर्कटिका में, सियाचिन में, दार्जिलिंग में, आर्कटिक क्षेत्र में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है, उससे पहले देखते हैं, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री अनुसंधान जो केंद्र है वो अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? क्लीमेट एटली, विंस्टन चर्चिल, हेराल्ड विल्सन, एंथोनी एडेन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विंस्टन चर्चिल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रवण सिंह समिति का संबंध किससे है? मूल अधिकारों से, नीति निर्देशक तत्व से, मूल कर्तव्यों से, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों से। सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी मूल कर्तव्यों से। नेक्स्ट है, गैमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है? डोलुइन, क्लोरोबेंजीन, एलिन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गैमेक्सेन का रासायनिक नाम है ऑप्शन नंबर डी बेंजीन हेक्साक्लोराइड करेक्ट आंसर है। लेड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से कौन सा एसिड उपयोग किया जाता है? सिरका अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सल्फ्यूरिक एसिड करेक्ट आंसर है। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त 1947, 16 अगस्त 1945, 16 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1946। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 16 अगस्त 1946। हेमाटाइट किसका अयस्क है? लोहा, सीसा, तांबा, चांदी। हेमाटाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लोहे का अयस्क हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहीं तक आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप कंटिन्यू जीके जीएस साथ में करंट अफेयर्स की क्लासें कंटिन्यू करना चाहते हैं बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए, तो आप सभी यहाँ पर कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में कर दें ताकि जो भी क्लास आएगी वो सभी की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में, तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड जरूर करें।